पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया, आपको एक श्रृंखला सीरीज दिए गए हैं और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे। देखिए पहले आपका 143 लिखा हुआ है, 143 के आगे आपके 139 दिए गए हैं, 139 के आगे आपके 134 दिए गए हैं, 134 के आगे आपका 128 दिया गया है, 128 के आगे आपका 121 और इसके आगे आपके क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो श्रृंखला आपका नीचे की ओर घट रहा है। देखिएगा अगर हम लोग अंतर को देखेंगे 143 से 139 को देखेंगे तो इसमें मेरे भाई आपका जो है वो -4 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखिएगा 139 से 134 को तो इसमें आपके -5 के अंतर है। 134 से 128 को देखिएगा तो -6 का अंतर है। 128 से 121 को देखिएगा तो -7 का अंतर है। अंतर को देखिएगा -4 -5 -6 -7 तो अगले अंतर आप -8 के हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 121 -8 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 121 -8 जो है वो आपके 113 हो जाएंगे। 113 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 113 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो जरूर आप लोग सभी प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो 6 से -3 लिखा हुआ है। हम लोग 6 से -3 कैसे ला सकते हैं, पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 6 को क्या कर दे ताकि हमारा -3 बन जाए। कुछ नहीं करेंगे, अगर हम लोग 6 भागा -2 कर देंगे मेरे भाई तो आपके -3 हो जाएंगे। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे -18 है, जब -18 में देखिए इसमें -2 से भाग किए थे तो इसमें भी सेम वही करेंगे, -2 से भाग करेंगे तो माइनस से माइनस आपका खत्म हो जाएगा। 18 में जब 2 से भाग करेंगे हम लोग तो आपके 9 हो जाएंगे। 9 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जो है वो 9 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है मेरे भाई। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से विमान का संबंध पायलट के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है जहाज का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा ये विमान से पायलट कैसे लिख रहा है, विमान से पायलट कैसे संबंधित है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा जहाज से कौन सा शब्द संबंधित होगा। ध्यान से देखिएगा, विमान है और पायलट है। विमान को कौन चलाता है मेरे भाई, विमान को कौन उड़ाता है, पायलट उड़ाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जहाज है, जहाज को कौन चलाता है, जहाज को जो है वो कप्तान चलाते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके जो है वो कप्तान भरे जाएंगे। कप्तान आपके कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से विमान उड़ाने का काम पायलट को होता है उसी प्रकार से जहाज चलाने का काम जो है वो कप्तान का होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, यदि 123 = 14 और 323 = 22 तो
624 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा 123 से ये 14 कैसे लिख रहा है, 323 से 22 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 624 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 123 से हमें 14 लाना है। क्या करेंगे हम लोग 123 को ताकि हमारा 14 बन जाए। 123 हमारे 1 2 3 से मिलकर बनते हैं। अगर 123 के सभी संख्या को आपस में स्क्वायर करके जोड़ ले, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर, तो आपको कितने हो जाएंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 आपके 14 होते हैं। देखिए 14 आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर वही सेम अगर हम लोग 323 के साथ करेंगे तो 323 आपके 3 2 3 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़ लेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर, देखिएगा 3 का स्क्वायर आपके 9 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर 9। 9 प्लस 4 आपके कितने होते हैं 13, 13 प्लस 9 आपके कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। 22 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग 624 के साथ करेंगे। 624 आपके 6 2 4 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्या को पहले स्क्वायर करके आपस में जोड़ लेंगे। 6 का स्क्वायर प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर 16। 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 16 आपके कितने हो जाएंगे 56 हो जाएंगे। 56 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 56 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है और याद रखिएगा इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये प्रश्न को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए प्रश्न आपको क्या कर रहा है, यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है, यानी कि 1 जनवरी 1999 को कौन सा दिन है आपका मंगलवार दिन है। आगे पढ़िएगा क्वेश्चन को, तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। बस 1 साल का चेंजेस है, 1 साल आपसे आगे पूछ रहे हैं कि 1 जनवरी 1999 को जो है वो मंगलवार दिन है, तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। जब भी आपके साल जितने साल बढ़ेंगे उतने आपके जो है एक दिन आगे होता चला जाएगा, यानी कि मंगलवार दिन है, मंगलवार प्लस 1 हम लोग करेंगे तो आपके कौन से दिन हो जाएंगे, 1 साल आगे बढ़ता है तो एक दिन भी आपके आगे हो जाएंगे, यानी कि मंगलवार प्लस 1 हम लोग करेंगे तो आपके बुधवार हो जाएंगे। बुधवार आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। 1 जनवरी 2000 को जो आपका जो है वो बुधवार दिन रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे। एकदम आसान सा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं कि 4 3 2 से 10 कैसे लिख रहा है, 5 3 4 से 17 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 8 2 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। हम लोग 4 3 2 से 10 कैसे ला सकते हैं मेरे भाई।
अगर ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले यानी कि 3 गुना 2 करेंगे तो 6, और यहाँ पर नीचे वाले को आपस में जोड़े यानी कि प्लस करेंगे 4 तो आपका 10 हो जाएगा। देखिएगा 3 गुना 2 करेंगे आपके 6 हो जाएंगे, नीचे वाले को आपस में जोड़ेंगे 4, 6 प्लस 4 आपके 10, 10 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर इसमें करेंगे ऊपर वाले दोनों को गुना करेंगे 3 गुना 4 आपके 12 प्लस करेंगे नीचे वाले 5 को ऊपर से जोड़ देंगे 12 प्लस 5 आपके 17। देखिए 17 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे, ऊपर वाले दोनों को गुना करेंगे 2 गुना 5 आपके कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, प्लस करेंगे नीचे वाले को ऊपर से जोड़ देंगे 10 प्लस 8 आपके 18 हो जाएंगे। 18 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 18 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। परोसना, सब्जी, पैक करना, तैयार करना, स्टोर करना और काटना का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। परोसना, सब्जी, पैक करना, तैयार करना, स्टोर करना और काटना का सही क्रम क्या हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपके कौन हो जाएंगे मेरे भाई? सबसे पहले जो आपका जो है वो सब्जी हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। सब्जी के बाद जो आपके काटना हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर हो जाएगा। काटने के बाद मेरे भाई आपके जो है वो तैयार करना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। तैयार करने के बाद आपके जो है वो पैक करना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। पैक करने के बाद आपका जो है वो स्टोर करना हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर हो जाएगा। और स्टोर करने के बाद ही आपका परोसना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 6, 4, 3, 5, 1 लिखा हुआ है। देखिएगा 2, 6, 4, 3, 5, 1 आपके ऑप्शन सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है आपका, सबसे पहले सब्जी, सब्जी के बाद मेरे भाई काटना, काटने के बाद आपके क्या हो जाएगा तैयार करना, तैयार करने के बाद आपका क्या हो जाएगा पैक करना, पैक करने के बाद स्टोर करना और उसके बाद आपका परोसना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इस हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, पहले आपका एमपी दिया गया है मेरे भाई, एमपी दिए गए हैं। एमपी के आगे आपका ओआर दिया गया है, ओआर के आगे आपका क्यूटी दिया गया है, क्यूटी के आगे आपका एसबी और एसबी के आगे मेरे भाई आपके क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा तो एम है, उसके बाद पी है, उसके बाद ओ है, उसके बाद आर है। एम के करीब जो है वो आपका ओ हो जाएगा। अगर हम लोग एम से ओ को देखेंगे तो आपका +2 का अंतर है। ओ से क्यू है मेरे भाई +2 है। ध्यान से देखिए, क्यू से उसी प्रकार से एस है, +2 हो जाएंगे, +2 +2 +2, तो आगे भी हम लोग +2 कर देंगे। जब एस +2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, एस आपके 19वें पर आते हैं, 19 + 2 21 और 21वें पर मेरे भाई जो आपके हैं वो यू आते हैं, यानी कि इसमें आपका पहला अक्षर जो है आपका यू हो जाएगा। दूसरे अक्षर के लिए हम लोग पी से आर को देखेंगे तो इसमें भी आपका +2 है मेरे भाई। आर से टी को देखिए +2 है, टी से भी को देखिए +2 है, तो आगे भी आप लोग +2 कर दीजिएगा। भी +2 आपके कितने हो जाएंगे, भी आपके जो है वो 22वें पर आते हैं, 22 + 2 24 और 24वें पर मेरे भाई आपके जो है वो एक्स होते हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका यू एक्स दिया गया है, यू एक्स आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका यू और एक्स भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से दिए गए हैं। देखिए आकृति ए में देखिएगा
तो दोनों रंगा हुआ भाग जो है आपका एक दूसरे के सामने दिया गया है। आकृति बी में भी देखिए सामने सामने दिया गया है। आकृति सी में आपका सामने सामने नहीं है और आकृति डी में भी देखिए सामने सामने दिया गया है। तो सबसे अलग आकृति आपके कौन से हो जाएंगे, आकृति सी हो जाएंगे। देखिए रंगा हुआ भाग यहाँ पर है तो यहाँ पर होना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पर है तो यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन सामने सामने नहीं है तो सबसे अलग आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ गुना है तो छोटा ब्रैकेट 30 जोड़ 20 छोटा ब्रैकेट बंद घटाव 5 छोटा ब्रैकेट 7 भागा 3 छोटा ब्रैकेट बंद गुना 25 का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि गुना का अर्थ भाग है, यानी कि जहाँ पे गुना का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। भाग का अर्थ आपका जोड़ है, जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे जोड़ को रखेंगे। जोड़ का अर्थ आपका घटाव दिया गया है, जोड़ के जगह पे घटाव को रखेंगे और घटाव का अर्थ गुना दिया गया है, यानी कि घटाव के जगह पे गुना को रखकर हम लोग इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका छोटा ब्रैकेट 30 जोड़ 20 है, छोटा ब्रैकेट 30 जोड़ का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। जोड़ का अर्थ क्या है, जोड़ का अर्थ मेरे भाई घटाव है तो यहाँ पर आपके घटाव 20 हो जाएंगे, छोटा ब्रैकेट बंद। उसके बाद आपका घटाव का चिन्ह है, घटाव का अर्थ देखिएगा आप लोग, घटाव का अर्थ आपका गुना है तो यहाँ पर आपके गुना 5 हो जाएंगे। उसके बाद फिर से आपका छोटा ब्रैकेट दिया गया है 7 है। उसके बाद भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ देखिएगा, भाग का अर्थ आपका जोड़ है तो यहाँ पर आपके जोड़ 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना का चिन्ह है, गुना का अर्थ देखिएगा, गुना का अर्थ आपका क्या दिया गया है, गुना का अर्थ आपका भाग है तो यहाँ पर आपके भागा 25 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके ब्रैकेट के काम होंगे, उसके बाद इंटू का, यहाँ पर आपका इंटू है तो यहाँ पर इसका काम होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद घटाव का, उसके बाद जोड़ का। पहले हम लोग ब्रैकेट के काम करेंगे तो 30 - 20 आपके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। गुना करेंगे 5 इंटू 7 + 3 आपके 10 हो जाएंगे, 7 + 3 आपके 10 हो जाएंगे और भागा 25। जब इसे आप लोग हल कीजिएगा तो 10 गुना करेंगे 5 इंटू 10 आपके कितने हो जाएंगे, 50 भागा करेंगे 25। मेरे भाई देखिएगा 10 गुना करेंगे 50 भागा 25 आपके 2 हो जाएंगे, 10 गुना 2 आपके जो है वो 20 हो जाएंगे। 20 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस समीकरण का जो सही मान है वो आपका 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। संपादक, प्रोफेसर और पुरुष का किस प्रकार से आपका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को रोक लीजिए और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। संपादक, प्रोफेसर और पुरुष का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिएगा संपादक को देखेंगे तो कुछ संपादक मेरे भाई आपके जो है वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं और कुछ संपादक आपके पुरुष और कुछ संपादक महिला भी हो सकती है, यानी कि कुछ संपादक आपके पुरुष भी होते हैं। आगे देखेंगे प्रोफेसर को हम लोग देखेंगे तो कुछ प्रोफेसर मेरे भाई आपके संपादक हो सकते हैं और कुछ प्रोफेसर हमारे पुरुष और कुछ प्रोफेसर हमारे महिला भी होते हैं, यानी कि ये भी दोनों से संबंधित है। पुरुष को देखेंगे तो कुछ पुरुष आपके जो है वो संपादक होते हैं और कुछ महिला भी संपादक होती है। उसी प्रकार से पुरुष और प्रोफेसर को देखेंगे तो कुछ पुरुष आपके जो है वो प्रोफेसर होते हैं और कुछ महिला भी आपके प्रोफेसर होती है, यानी कि तीनों का तीनों के साथ संबंधित है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जब भी तीनों का तीनों के साथ संबंधित हो तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम आपके कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नंबर 12 आपको कह रहा है किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं 45 डिग्री मुड़कर सीधे चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के
रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा मेरे भाई, मैप जो होता है उसमें आपके पूरब इस वाले दिशा में होते हैं, पश्चिम मेरे भाई आपके इस वाले दिशा में होती हैं, उत्तर आपका ऊपर की ओर हो जाएगा और दक्षिण को देखिएगा तो दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न आपको क्या कह रहा है, किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। 3 किलोमीटर कौन सा दिशा में जाता है, पूरब की ओर जाता है। देखिए पूरब आपका इस वाले दिशा में यानी कि इस साइड वह 3 किलोमीटर जाता है। आगे क्वेश्चन को पढ़िएगा, और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, यानी कि यहाँ से वह जो है वो बाएं मुड़ जाता है। बाएं आपका जो है इस दिशा में हो जाएगा, यानी कि इस वाले दिशा में वह 4 किलोमीटर जाता है। आगे क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर वह बाएं 45 डिग्री मुड़कर सीधे चलता है। बाएं मुड़ने के बाद वह जो है फिर से बाएं मुड़कर 45 डिग्री मुड़कर सीधे चलता है। जब यहाँ से आप लोग 45 डिग्री मुड़िएगा तो आपका कुछ ए वाला जो है वो दिशा हो जाएगा, यानी कि इस दिशा में वो आप जो है वो चलना शुरू करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। देखिएगा यहाँ पर उत्तर है, ऊपर आपका जो है उत्तर है और इस साइड आपका जो है वो पश्चिम है। कौन सा ऑप्शन में, उत्तर पश्चिम दिया गया है। देखिएगा उत्तर पश्चिम आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। उसका मुख जो है आपके मेरे भाई अभी उत्तर पश्चिम दिशा में है। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा आपका 178, ऑप्शन बी में आपका जो है 98 दिया गया है, ऑप्शन सी में मेरे भाई 168 दिया गया है, ऑप्शन डी में आपके 28 दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, 98, 168 और 28 जो आपके 7 से विभाजित होते हैं मेरे भाई, लेकिन 178 जो आपका 7 से विभाजित नहीं होता है, यानी कि ये आपके जो है वो सबसे अलग ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा सभी को देखिएगा 7 से विभाजित हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को पहचान करें। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से HIK का संबंध KLN के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है PQS का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा HIK, देखिएगा HIK पहले आपका लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है KLN। सिंगल अक्षर को देखिएगा मेरे भाई, तो H से आपका जो है वो K लिखा हुआ है। H आपके 8वें पर आते हैं, K आपके 11वें पर आते हैं, इसमें आपका +3 हो जाएगा। I से L है, I आपके जो है वो 9वें पर और L आपके 12वें पर, इसमें भी आपके +3 हो जाएंगे। और K से N है, K आपके जो है 11वें पर और N आपके 14वें पर, इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। +3 तीनों अक्षर में +3 कर दिया गया है। तो वही से हम लोग PQS के साथ करेंगे। इसके भी सभी अक्षर में +3 कर देंगे। पहले आपका P है, उसके बाद Q है, उसके बाद A से। देखिएगा P+3 आपके कितने हो जाएंगे, P आपके 16वें पर आते हैं, 16 + 3 19 और 19वें पर आपका S होता है। उसके बाद आपका Q है, Q आपके जो है वो 17वें पर आते हैं, 17 + 3 20 और 20वें पर आपका जो है वो T होता है। आगे देखिएगा आपका S है, S आपके 19वें पर आते हैं, 19 + 3 22 और 22वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है, V होता है। कौन सा ऑप्शन में ST भी लिखा हुआ है, देखिएगा ST भी आपके कौन सा ऑप्शन में है, ST भी आपके ऑप्शन बी में है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ST भी भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपके एक प्रश्न आकृति दिए गए हैं मेरे भाई और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन से उत्तर आकृति भरे जाएंगे, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर ये दोनों आकृति को ध्यान से देखिएगा तो दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का है, बस जब हम लोग इस वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाएंगे तो आपके कुछ इस प्रकार के आकृति हो जाएंगे और तीर का चिन्ह जो आपका ऊपर होगा, लेकिन इसमें
देखिए नीचे की ओर कर दिया गया है, यानी कि तीर का चिन्ह ऊपर से नीचे कर दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे आपके कुछ इस प्रकार की आकृति है। जब इसे हम लोग 45 डिग्री घुमाएंगे तो आपके कुछ इस प्रकार की आकृति हो जाएंगे और तीर का चिन्ह जो आपका यहाँ पर होगा ऐसे, लेकिन देखिएगा तीर का चिन्ह भी ऊपर से नीचे कर दिया गया था, तो यानी कि इसका तीर का चिन्ह आपके कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। इस प्रकार की आकृति आपके कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार की आकृति भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और